Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So in computer, today we are going to study about evolution of computer. So let's start the chapter. Friends, the computer is an electronic device that can receive, process and store data. It is used as a tool in every part of society together with the internet. There are a lot of different components inside the computer and they all serve डिफरेंट पर्पसेस. बच्चों आपको पता ही है कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये हमें सोसाइटी से कनेक्टेड रखता है. किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू. कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग पर्पस, अलग अलग यूज़ है. ठीक है. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं कि इसे किसने इन्वेंट किया, कब किया. From the earliest form of abacus to today's sophisticated microcomputers and supercomputers, it was a long journey involving hundreds of computing devices developed by man. Who invented the computer? Is not a question with a simple answer. The real answer is that many inventors contributed to the history of computers and that a computer is a complex piece of machinery made up of many parts, each of which can be considered a separate invention. The chapter covers many of the major milestones in the evolution of computers. The first method of counting was counting on fingers. This evolved into sign language. One of the easier devices was sand table. Then emerged the abacus. बच्चों कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी वास्ट रही है, काफ़ी लंबी रही है. ठीक है. उसकी जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी रही है, चाहे अबैकस से हो या फिर हमारे सफिस्टिकेटेड कंप्यूटर तक. ठीक है. अब ये पूछा जाए कि भाई इसको किसने इन्वेंट किया तो बहुत ही कहना मुश्किल होगा क्योंकि बहुत सारे इन्वेंटर्स ने इसमें क्या किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर एक पार्ट से तो नहीं बना, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स को बनाने में बहुत सारे इन्वेंटर्स ने अपना योगदान दिया है. अब आप याद करोगे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, हम अपनी फिंगर्स में काउंटिंग करते थे. ठीक है. फिंगर्स में ऐसे ऐसे करके काउंट करते थे और फिर उसके बाद हम क्या करते थे, मिट्टी में लकीरें खींच करके काउंटिंग करते थे. द अबैकस, द अर्लीस्ट नोन कंप्यूटिंग डिवाइस इन यूज इवन टुडे इज द अबैकस. इट वॉज डेवलप्ड इन इजिप्ट इन अबाउट 450 BCE and was later perfected in China in the 12th century. An abacus consists of a wooden frame having a middle bar dividing the frame into two sections. The wooden frame also has wires or rods strung with beads. You can calculate by moving these beads up and down along the rows. बच्चों आपने abacus तो देखा होगा. इसमें क्या होता है, एक वुडन आपका एक फ्रेम सा बना होता है, उसमें आपको स्ट्रिंग्स दी होती है. स्ट्रिंग्स में क्या होता है, बीड्स टंगे होते हैं. उन बीड्स को हम अप एंड डाउन करके क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है. तो ये सबसे पहले इजिप्ट में बनाया गया था और इसको परफेक्ट किया गया था चाइना के द्वारा. कब? 12th सेंचुरी के आसपास. नेपियर्स बोन. John Napier, a scientist, developed a device made up of a set of rods known as Napier's bone. These could be used to perform both multiplication and division. He also presented the idea of using logarithms to convert multiplication problem to addition ones. It became the basis for the invention of computing machine known as slide rule. बच्चों जॉन नेपियर जो थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, जो नेपियर बोन करके एक डिवाइस था उसको उन्होंने इन्वेंट किया था. ठीक है. इसमें क्या होता है, एक वुडन फ्रेम होता है, उसमें छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती है वुडन और उसमें क्या लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं. अब अबैकस में क्या होता था, आप सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर सकते थे या फिर ऐड कर सकते थे, लेकिन नेपियर बोन ने ये इन्वेंट किया कि आप इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते हो. बाद में नेपियर ने लॉगरिथम की भी इन्वेंशन की थी. ठीक है. ताकि आपकी जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स हैं वो इजी हो सके. Pascaline. In 1642, Blaise Pascal, a 19-year-old French mathematician, developed the first calculating machine called Pascaline. This device could add, subtract and multiply. He did this to help his father, who was an accountant. It was not very successful due to difficult operation and high cost. बच्चों 1642 में ब्लेज पास्कल ने एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम था
पैस्कलाइन। ठीक है, इसमें क्या करते थे, इसमें भी वही करते थे, कैलकुलेशन ही करते थे, ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करते थे। ये इन्होंने अपने फादर के लिए बनाया था। ठीक है, किस एज में, 19 ईयर की एज में इन्होंने अपने फादर के लिए ये इन्वेंट किया था, जो कि क्या थे, एक अकाउंटेंट थे। लेकिन बाद में इतने सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि ये क्या था, एक इसकी कॉस्ट जो थी वो बहुत ही हाई थी और इसके जो ऑपरेशन थे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे यूज़ करने में। बेबेज़ एनालिटिकल इंजन। Charles Babbage is known as the father of computers. In 1834, he demonstrated a small working model of his differential engine. It had some instructions stored and performed calculations according to these instructions. This engine was able to do calculation by mechanical means accurate up to 20 decimal places. Today's computer organization corresponds very closely to analytical engine. बच्चों, फिर बाद में जाकर के चार्ल्स बेबेज जो था वो उनको फादर भी कहा जाता है कंप्यूटर्स का। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया था कंप्यूटर का, जिसमें क्या था, आपकी जो इंस्ट्रक्शन थी वो फॉलो होती थी, आपके डाटाज वगैरह स्टोर होते थे। ठीक है, और वो कैलकुलेशन को करने में बहुत ही क्या होता था, ईजी होता था। ये एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस था। ठीक है, जिसमें आपके डेसिमल प्लेसेस को भी इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्वॉल्व किया था। आजकल के जो हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो इसी एनालिटिकल इंजन पर बेस्ड हैं। हार्वर्ड मार्क 1। Up to the early 1930s, all the computers developed were mechanical. It was between 1937 to 1944 that Professor Howard Aiken, with the support of IBM, built the first automatic electromechanical computer named Mark I, which was able to multiply two-digit numbers in 5 seconds. The Mark I was the first general-purpose digital कंप्यूटर टू बी मेड इन US। बच्चों, मार्क 1 की खोज कहाँ हुई थी? US में हुई थी। ठीक है, और ये फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर कहलाया था। इसको किसने इन्वेंट किया था? इसको इन्वेंट किया था प्रोफेसर हार्वर्ड एकिन ने। किसके सपोर्ट के साथ? IBM के सपोर्ट के साथ उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, जिनका उन्होंने नाम रखा था मार्क 1। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें जो 2 डिजिट के नंबर जो होते हैं या 10 डिजिट के नंबर जो होते हैं उनको क्या किया जाता था, मल्टीप्लाई करना ईजी हो गया था। नेक्स्ट हमारा ENIAC। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर was developed by John W. Mauchly and J. Presper Eckert in the year 1946. It was the full-fledged electronic computer. ENIAC worked on vacuum tubes. It needed a whole room to fit into. Further developments in electronic computers continued. In 1940, Bradford, Bardeen and Brattain invented the transistor. In 1954, first mass-produced computer using transistor became available. बच्चों, 1946 में नया कंप्यूटर आया जिसका नाम था ENIAC। ठीक है, और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था जॉन W. मॉकली एंड J. प्रेस्पर एस्केट ने। ठीक है, और इसमें क्या था, ये एक फुल्ली फ्लेज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और ये क्या करता था, पूरा रूम घेर लेता था। मतलब इसको पूरा रूम चाहिए होता था वर्क करने के लिए। इसकी इतनी जो आप कह लो पार्ट्स थे या इसकी जो बॉडी थी वो इतनी बड़ी थी कि इसको पूरे रूम में समाया जाता था, पूरे रूम में रखा जाता था। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर थे वो कंटिन्यू हुए, मतलब उनका डेवलपमेंट कंटिन्यू हुआ और 1940 में ब्रैडफोर्ड और ब्रैडीन और ब्रेटेन इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर। उसके बाद उन्होंने क्या बनाया, ट्रांजिस्टर बनाया। ठीक है, अब क्या होता है, ये 1954 में जो बड़ा मास प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर जो था उसमें क्या था, ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगा था। UNIVAC 1। UNIVAC 1 यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंपनी set up by Eckert and Mauchly was invented in 1951 and was denoted for commercial data processing. In 1970, the size of computers were greatly reduced and the system were designed using integrated circuits. Further advancement led to the development of microprocessors. With the advent of the microprocessors, a whole new range of smaller and more powerful computers got made. In the early 1980s, IBM introduced the first personal computer PC.
बच्चों यूनिवैक जो था वो भी इन्वेंट किया था एकेट और मॉकली ने, ठीक है, कब? 1951 में। अब क्या था, जो बड़े बड़े जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते थे, बड़ी बड़ी उनकी बॉडी होती थी, उसको क्या कर दिया था, छोटा कर दिया गया था, क्योंकि अब माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हो गया था। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि छोटी सी चिप होती है माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें क्या होता है, आपके सारे के सारे डाटा को स्टोर किया जाता है। तो उसके लिए बड़े कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। जब माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ था तो उसके लिए क्या था कि अब आपका जो कंप्यूटर का साइज़ था वो भी क्या हो गया था, छोटा हो गया था, क्योंकि अब आपका जो डाटा है वो आपकी छोटी सी चिप में समा जाता है, ठीक है। तो ये बताया जाता है कि अर्ली 1980s में इस माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करते हुए पर्सनल कंप्यूटर बनाया गया, किसके द्वारा? IBM के द्वारा। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब हमने हिस्ट्री पढ़ ली, अब हम जानते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। ऑल द अबव इन्वेंशंस कम अंडर 0th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1642 to 1746। एग्जाम्पल पैस्कलाइन डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, tabulating machine, Mark 1 and 2. Presently, there are 5 generations of computers. They are discussed in terms of the technology used by them, hardware and software, computing characteristics, physical appearance and their applications. बच्चों अब तक हमने जो कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा है वो 0th जनरेशन माना जाता है कंप्यूटर्स का। 0th कह लो या उनका बिगिनिंग स्टेज कह लो, वो मानी जाती है कंप्यूटर की, ठीक है। इसमें आपके पैस्कलाइन था, डिफरेंस इंजन था, एनालिटिकल इंजन था, टैबुलेटिंग मशीन था, मार्क 1 और मार्क 2 था, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि भाई जो हम 5 जनरेशन के बारे में अब जो बात करेंगे कंप्यूटर के, उनके कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है बाय देम, ठीक है, जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मतलब ये इसके अंदर है कि नहीं है। कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक, उसके कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब उस बेसिस पे हम बात करेंगे। फिजिकल अपीयरेंस, उसी की बॉडी कैसी है और उसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी है जो काम करती है। द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स इज डिवाइडेड इनटू 5 generations. These generations are discussed below along with their characteristics. अब हम 5 जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। First generation 1946 to 1956. The earlier computing machines like ENIAC, ADVAC, EDSAC, etc. are categorized under first generation computers. These machines used vacuum tubes. These vacuum tubes computers are referred to as first generation computers. Example ENIAC, Mark 1, UNIVAC, ADVAC, EDSAC, etc. बच्चों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आते हैं आपके ENIAC, एडवैक, एडसैक, ठीक है। ये इनको वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर कहा जाता था क्योंकि इनके अंदर क्या होती थी, वैक्यूम ट्यूब होती थी जिसके थ्रू ये लोग क्या करते थे, काम करते थे। सेकेंड जनरेशन 1956 to 1962. The second generation computers emerged with the development of transistor. In this generation, transistors became the brain of computer, taking place of vacuum tubes. बच्चों सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ले ली थी, ट्रांजिस्टर ने ले ली थी, ठीक है। और इनको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता था। एग्जाम्पल IBM 1401 एटलस, थर्ड जनरेशन 1964 to 1971. The third generation computers were based on IC, integrated circuit technology. The IC is a small chip that has a large number of circuit elements integrated on it. Examples IBM 360, UNIVAC 1108, HP 2100, AHP 9810. थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इसमें क्या था, इसमें ये सारे के सारे जो बेस थे ये IC टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस थे, ठीक है। IC मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसमें क्या था, ये एक स्मॉल चिप है, IC क्या है, एक स्मॉल चिप है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर किए जाते हैं। कॉम्प्यूफैक्ट, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर इन कंप्यूटर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन मेड देम यूज लेस एनर्जी। ट्रांजिस्टर की वजह से कंप्यूटर में क्या हुआ था, अब ये लेस एनर्जी यूज करता था, ठीक है। फोर्थ जनरेशन 1971 onwards, with the advancement in integrated circuit technology, large scale integration LSI of circuits on a small chip, around 30,000 components, and very large scale integration VLSI, millions of components on a single chip were developed. It is therefore an integration of a complete CPU on a single chip
referred to as microprocessor. The computer became very compact. Example, a VAX 11/780 ICL 2900. अब बच्चों ट्रांजिस्टर की जगह किसने ले ली थी? जो आपके माइक्रो प्रोसेसर हैं उन्होंने ले ली थी। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आपके CPU के अंदर एक चिप लगी होती है, उसमें सारा डाटा क्या होता है? स्टोर होता है। तो इसकी वजह से क्या हो गया था? कंप्यूटर चलाना बहुत ही ईजी हो गया था, मतलब उसमें डाटा स्टोर करना क्या हो गया था? बहुत ही ईजी हो गया था। फिफ्थ जनरेशन. The fifth generation computers are yet to arrive. These computers are supposed to have thinking power, i.e. they will have artificial intelligence. They aim to bring machines to reason logically and with real knowledge of world and make decisions like human beings. The generations of computers can be summarized as below, defining their comparative features. फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो ये भी आना बाकी है। ठीक है, अभी ये पूरी तरह से आया नहीं है, तो इसका ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी क्या होगी? इनकी थिंकिंग पावर जो होगी वो किसकी तरह होगी? हम इंसानों की तरह ही होगी। मतलब इनके अंदर एक आर्टिफिशियल थिंकिंग होगी, या इनकी आर्टिफिशियल क्या होगी? इंटेलिजेंस होगी, जो कि हम इंसानों की तरह सोचती है। और ये मशीन भी जो है वो काम करेगी लॉजिकली, ठीक है, और रियल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड के साथ काम करेगी और डिसीजन मेकिंग भी करेगी जैसे इंसान करते हैं। मतलब आप एक रोबोट लगा लो कि रोबोट अभी क्या है? आने बाकी है, मतलब रोबोट अभी पूरी तरह से नहीं आया है। ठीक है, अभी इसमें क्या चल रहा है? काम चल रहा है। जब ये आ जाएंगे तो इन्हें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कहा जाएगा, जो कि ह्यूमन की तरह ही काम करेंगे, ह्यूमन ब्रेन की तरह ही काम करेंगे। हमारे अंदर तो होती है, क्या होती है? रियल इंटेलिजेंस होती है, लेकिन इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली जाएगी, जो खुद से क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, खुद से ही ये लोग डिसीजन मेकिंग करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को यहाँ पे समराइज़ करके दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे टेबल में आप देखोगे कि सारे के सारे जनरेशन्स के जो कंप्यूटर्स हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है, समराइज़ किया गया है। टेबल जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स. जनरेशन पीरियड. सर्किटरी, डाटा इनपुट ऑपरेशन, डाटा आउटपुट ऑपरेशन, इंटरनल स्टोरेज, लैंग्वेज. फर्स्ट 1946 to 56. वैक्यूम ट्यूब्स. पंच कार्ड्स. पंच कार्ड्स as the main storage medium assembly. Magnetic tapes, machine assembly. Second 1956 to 62. Transistors, punch cards, magnetic tapes. Punch cards, magnetic tapes. Fortran, COBOL, BASIC, PL/1. Third 1964 to 71. Integrated circuits, IC, keyboard, monitor, magnetic disk, sophisticated OS were used. Pascal, Fortran, COBOL, RPG. Fourth 1972 to present. Microprocessors, VLSC, keyboard, mouse, scanner, etc. Monitor, printers, magnetic disks with higher capacity, use of special software for maintaining large database, RDBMS, C++ in 1985. Fifth future. With artificial intelligence, optical fiber technology to handle artificial intelligence, capacity to think and reason, can understand human speech, recognize patterns like faces and other complex images. ठीक है, ये सारे आपके जनरेशन है कंप्यूटर्स की, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई गई है। रीटेक. अबैकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. बच्चों, अबैकस को पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स. फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। इन्होंने क्या रखी थी? कंप्यूटर की बुनियाद रखी थी। एनिक वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. एनिक क्या था? आपका फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यूनिवैक वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल कमर्शियल डाटा प्रोसेसिंग. यूनिवैक में आपका कमर्शियल डाटा को रखा जाता था, जो कि उसमें क्या किया जाता था? प्रोसेस किया जाता था, या यूँ कह लो वो उसको हैंडल करता था। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।